इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां नीली बत्ती लगाकर स्विफ्ट डिजायर कार में लेखपाल और कानूनगो पहुंचे पीड़िता के घर। पीड़िता को डराया धमकाया और जेल भेजने की धमकी दी। और मजे की बात तो ये है कि कार की नंबर प्लेट भी फर्जी लगाकर पीड़िता के घर पहुंचे लेखपाल और कानूनगो। कार की नंबर प्लेट जांच में निकली स्कूटी की, जो आमिर के नाम है। बड़ा सवाल, लेखपाल और कानूनगो क्या अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगा सकते हैं, साथ ही कार पर फर्जी नंबर प्लेट भी? आखिर ये अधिकार किसने दे दिया लेखपाल और कानूनगो को कि वो नीली बत्ती लगाकर पीड़ित लोगों के घर जाकर धमकाए? इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्विफ्ट डिजायर कार पर नीली बत्ती लगी है और फर्जी नंबर प्लेट UP13AY4064। पूरा मामला बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गंगेरा का है, जहां पीड़िता विधवा बुजुर्ग महिला रेजा ने अपना मकान 73 लाख का बेचा, जिसमें गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा पीड़िता से 40 लाख रुपए हड़प लिए और उसके बाद भी 20 लाख की और मांग कर रहे हैं। पीड़िता के मना करने पर फर्जी नेम प्लेट की कार पर नीली बत्ती लगाकर लेखपाल और कानूनगो से पीड़िता को धमकाया जा रहा है। पीड़िता विधवा महिला रेजा और उसके बेटे सोनू ने किया खुलासा। ब्यूरो रिपोर्ट 30 लाइव न्यूज। बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गंगेरवा के माँ बेटा मेरे साथ मौजूद है। जानेंगे क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। अच्छा सोनू, हमने गंगेरे के रहने वाले हैं, कोतवाली देहात गंगेरा। हमने मकान बेचा था अपना 73 लाख रुपए का, जो 257 गज था। उसमें से हमारे साथ डरा धमका के 20 लाख रुपया तो एक RTGX करा लिया और 15 लाख रुपया उन्होंने एक ले लिया। इसमें आंसू प्रधान रईस ये लोग सब मौजूद हैं। हमें कहीं भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, जहाँ भी जाते हैं हम भटकते रहते हैं और वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी, कौन लोग हैं वो जो आपको धमकी दे रहे हैं? वो आंसू प्रधान है, रईस है, जाहिद है, हनीफ है, ब्रजेश प्रधान है, खालिद है। ये लोग हैं। फैसले का दबाव बना रहे हैं, ना उनका फैसला कर लो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो अगर लगभग बात करो तो लोगों ने लगभग कितने रुपए आपसे ले लिए? हमसे टोटल 40 लाख रुपए हमसे ले चुके हैं। वो 20 लाख रुपए RTGX से 20 लाख रुपए वो कैश ले चुके हैं। और आप क्या है, आप क्या चल रहा है? अब वो क्या नाम है, अधिकारियों को लेकर आते हैं कि तुमने 2 नंबर की जमीन है, ये हमारे पास कोर्ट का जजमेंट हैगा, सन 78 की रजिस्टर्ड वसीयत हैगी, बिजली का बिल हैगा 45 साल पुराना, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हम 150 साल से वहाँ रह रहे हैं, हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है, कोई हम आज से नहीं रह रहे वहाँ पर। इसमें मिले हुए हैं ये सब लोग। कहीं पे कुछ कार्रवाई करने को जाते हैं तो ये पीछे बदमाश लगा देते हैं हमारे। हमें अपनी जान का, माल का, सबका डर है। अगर कुछ भी हमें हो जाता है तो उसके जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे। अगर मैं बात करूँ, अभी आपने यो गाड़ी में आए थे, कौन अधिकारी थे, क्या कंडीशन उनके, कौन थे, क्या मामला है? एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, उसमें कानीगो और तहसील ये क्या नाम है पटवारी, ये लोग आए थे। स्विफ्ट डिजायर नीली बत्ती और लाल बत्ती उस पर लग रही थी और वो गाड़ी स्विफ्ट में आए थे। अब वो कभी भी आ जाते हैं, कभी भी ये लोग बुला लेते हैं, फर्जी नाप तोल करा रहे हैं। ना हमारे पास कोई वो आया, हमारे पास वो भी नहीं आया, नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया। सिर्फ फर्जी नाप तोल हो रही है। सिर्फ एक ईंट हटा देते हैं तो अलग हो जाता है मामला, एक ईंट लगा देते हैं तो फिर सही हो जाता। तो वो जो नीली बत्ती में आए थे वो कानूनगो और पटवारी आए थे? जी जी, वो वीडियो वगैरह सब हिंगे हमारे पास, उसके सारे सबूत हिंगे हमने SSP साहब को, कप्तान साहब को हमने दे दिए हैं। अच्छा, वीडियो में जो गाड़ी है वो गाड़ी का बता रहे हैं वो नंबर, मतलब? हाँ जी, वो गाड़ी का जो नंबर है वो क्या नाम है, एक्टिवा का नंबर है और स्विफ्ट डिजायर पर वो लगा रखा है। सब फर्जी मामला चल रहा है। ये लोग जो हैं, जितने बदमाश लोग हैं, फर्जी आदमियों को बुलाते हैं, फर्जी कार्रवाई करा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपने अधिकारियों को क्या बताया आपको, कौन बताया? ये इनके पटवारी हैं, कानूगो हैं, पैमाइश कराई उल्टी सीधी और वो दे दी क्या नाम है तहसील में। इन्होंने हमारे कहीं भी कोई कागज नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा। जब अभी आप बता रहे हो आपसे फिरौती मारा, कौन मांग रहा था फिरौती? 20 लाख रुपए के आंसू ने डलवाई थी, भी मांगी थी। आंसू प्रधान ने 20 लाख रुपए की फिरौती, हनीफ ने, ये 2 जने थे। अच्छा, आपसे 20 लाख की 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी हमसे, ना देने पे। तो उधर लाल बत्ती में गाड़ी में आज जो आए थे कानूनगो और पटवारी, वो क्या कह रहे थे? वो गाड़ी लगाते ईदगाह पे आकर दूसरी जगह गाड़ी लगाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, सेटिंग बिठा के सारे लोग एक साथ आते,
10 मिनट को आते हैं, फिर एक साथ फिर गायब हो जाते हैं सब। अब आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से और योगी जी से कि हमें इंसाफ मिले, और जो हमारा पैसा लिया हुआ और धोखाधड़ी करी है इन्होंने हमारे साथ, वो पैसा मिलना चाहिए, और हमें हमारी जान की, माल की, दोनों की सुरक्षा मिलनी चाहिए। चलिए जो इस घटना में पूरे में जो रईस आए जिन्होंने मकान बेचा उससे भी थोड़ा सा जाना। क्या ना अम्मा क्या कहना चाहोगी? वो मकान आपने बेचा किसको बेचा? उसको बेगा सगीर को। ऐसा कि अच्छा कितने का मकान बेचा था वो? 257 गज। अच्छा कितने का बेचा था? 73.5 लाख का। अच्छा फिर इसमें क्या हुआ? किसने घोटाला करा तो बोलता? अब यही लोग तो बिकवाने वाले, और इन्होंने ही पैसा ले लिया, और अब यही जो कह रहे हैं कि ये तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। अच्छा ये फर्जी बता रहे हैं। हाँ, कौन कौन है वो? यही लोग हैं। नाम बताओ। रईस है, खालिद है। आसिफ प्रधान क्या कर रहा है? आसिफ प्रधान क्या कह रहे थे तुमसे? 20 लाख वो 20 लाख की फिरौती मांग रहे हैं कि 20 लाख दे दो, नहीं तो मारेंगे, पीटेंगे, और तुम्हें यहाँ से बिल्डोजर चलवा देंगे, मकान पे ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। एक पीड़ित परिवार यानी कि माँ बेटे यहाँ अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। चलिए पूरा मामला क्या है बताता हूँ। ये महिला कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गंगेराव की रहने वाली है, जिन्होंने अपना 73.5 लाख का एक मकान बेचने के बाद इन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने लगभग 40 लाख रुपए इनसे हड़प लिए। अब उसके बावजूद भी वो 20 लाख रुपए की इनसे फिरौती और मांग रहे हैं, जैसे कि इनके बेटे ने और माँ ने इन्होंने बताया। साथ ही साथ इन्होंने एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा ये किया है कि एक नीली बत्ती की स्विफ्ट डिजायर इनके घर पहुंचती है, इन्हें डराती है, धमकाती है, अपने आप को बड़ा अधिकारी बताती है। जबकि छानबीन में जब पता करा गया तो उसमें लेखपाल और कानूगो शामिल थे। लेखपाल दीपक शर्मा और कानूगो शामिल थे, वो इनके यहाँ पहुंचे। अब बड़ी बात यह है कि नीली बत्ती की गाड़ी में एक लेखपाल और कानूगो किस तरह से उनको अधिकार दिया गया कि वो अपनी गाड़ी में नीली बत्ती लगा सकते हैं। उससे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ जब इस गाड़ी की जांच कराई गई तो गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी निकली। जी हाँ, उस गाड़ी की नंबर प्लेट में जो नंबर लिखा हुआ था 4064, वो बल्कि स्विफ्ट डिजायर का नहीं बल्कि एक एक्टिवा का नंबर है। वो एक्टिवा जो है वो भी आमिर के नाम से है। इन्होंने उसकी तस्वीरें भी खींची। तस्वीरों में, खबर में आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक स्कूटी की नंबर वाली प्लेट को स्विफ्ट डिजायर कार पर लगाया जाता है और उस कार पर नीली बत्ती लगाई जाती है, और उसके बाद उस कार को उसमें कानून और पटवारी बैठ के जाते हैं और रेजा को धमकाते हैं, छूटा जेल भेजने की धमकी देते हैं, और जो मकान बेचा था उसको अवैध बताते हैं। इनके ये पूरा घटनाक्रम आखिर कौन करा रहा है, कौन ये सब करा, तो उन्होंने बताया कि गांव का ही एक दम्य व्यक्ति आशु प्रधान है, जिसके खिलाफ अनेकों प्रकार के मुकदमे भी दर्ज है। यानी कि वो अभी भी और चाहता है कि इनका जो मकान बिका था वो सारी की सारी इनसे जो संपत्ति है और सारा जो पैसा है वो इससे हड़पना चाहता है। अब देखने वाली बात होगी खबर प्रसारित होने के बाद क्या अधिकारी, डीएम साहब, कप्तान साहब और यूपी सरकार कितना एक्शन लेती है। क्या ये महिला माँ बेटे इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे या फिर इन्हें न्याय मिलेगा?